डिजिटल इंडिया ये है आज की हकीकत और कल की नींव। मगर भारत में जितने भी सोशल मीडिया साइट्स यूज होते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ये सभी की सभी विदेशी कंपनियां हैं। यानी कि हमारा डेटा जो है वो विदेशी कंपनियों के पास है। वर्षों से हमारी डिजिटल दुनिया पर विदेशी लोगों का कब्जा है, लेकिन ज़ोहो एक नई कहानी लिख रहा है जहां डेटा सॉवरेनिटी और इंडियन इकोसिस्टम सबसे आगे हैं। कहानी शुरू होती है 1996 में श्रीधर वेम्बू के द्वारा। उन्होंने बनाई एडवेंट नेट इनकॉर्पोरेशन। उन्होंने आईआईटी मद्रास से बीटेक की है और पीएचडी की है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। उनका भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव है जो आज ज़ोहो की मॉडल में झलकता है। 2009 में एडवेंट नेट ने अपने कंपनी का नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन रख दिया। आज ज़ोहो ने 55 से भी अधिक बिजनेस एप्स बना डाले हैं, जिनमें सीआरएम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्प डेस्क, मार्केटिंग ऑटोमेशन, स्प्रेडशीट, ऑफिस सूट जैसे टूल शामिल हैं। सितंबर 2023 तक ज़ोहो के पास 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। 150 से भी ज्यादा देशों में इनके सर्विसेज अवेलेबल हैं। 7 लाख से भी ज्यादा बिजनेसेस ज़ोहो का इस्तेमाल कर रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इनकी रेवेन्यू थी 6,711 करोड़ और इनका नेट प्रॉफिट था 2,700 करोड़। 3 साल में इनका CAGR 65% बन चुका है। ज़ोहो अब लेके आई है एक भारतीय चैट ऐप अरत्तई। अरत्तई का मतलब तमिल में है चैट। ये ऐप भारतीय जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। कम कीमत वाले फोन पर भी इसे चला सकते हैं। कम डेटा की जरूरत होती है और व्हाट्सएप के मुकाबले एंड्रॉयड टीवी का सपोर्ट भी इस ऐप को है। प्राइवेसी सबसे बड़ा वादा है अरत्तई का। कोई भी डेटा किसी एडवर्टाइजर या फिर विदेशी कंपनी को इस ऐप के जरिए नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार और विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ज़ोहो को ऑफिस सूट के तौर पर चुना है और अब सरकारी विभागों में गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट 365 की जगह ज़ोहो का इस्तेमाल होगा। ये एक तकनीकी सिंबल बन गया है कि भारत को अपने डेटा, प्रोडक्टिविटी टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुद पर कंट्रोल चाहिए। अब बात करते हैं ज़ोहो की ताकतों का। नंबर 1, बूटस्ट्रैप्ड इंडिपेंडेंट। ज़ोहो ने कभी वेंचर कैपिटल नहीं लिया, हर ग्रोथ खुद के प्रॉफिट से की। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड मॉडल, रूरल सेंटर्स। श्रीधर वेम्बू ने विकास केंद्र बड़े शहरों की जगह छोटे गांवों, कस्बों में खोले। इससे लागत कम हुई, लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटी मिली और भारतीय पहचान मजबूत हुई। तीसरा, बढ़ता विश्वास, सरकारी समर्थन। सरकार के स्वदेशी टेक डिजिटल सॉवरेनिटी के मिशन में ज़ोहो सबसे आगे है। अब ज़ोहो के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। पहला, स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट। किसी भी मैसेजिंग ऐप को चलाने के लिए उसका नेटवर्क काफी ज्यादा वाइड होना चाहिए, स्केल काफी ज्यादा अपग्रेडेड होना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कुछ रिपोर्ट्स में अभी ये सामने आया है कि अरत्तई के सभी मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। तीसरा, फीचर पैरिटी। सिर्फ कॉपी करना काफी नहीं है, हर नए फीचर्स चाहिए अरत्तई पर, जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंक, ग्रुप वीडियो वगैरह। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। डेटा सेंटर्स, मिलियंस ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स, सिक्योरिटी ऑडिट, इन सब के लिए भारी पैसा चाहिए। पांचवा, यूजर हैबिट। अब सवाल यहीं पे है कि क्या ज़ोहो की स्ट्रैटेजी टिक पाएगी? ज़ोहो कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जो सिर्फ हाइप और फंडिंग के भरोसे बैठे। उनका रिकॉर्ड स्टेडी ग्रोथ और प्रॉफिट बेस्ड है। अक्टूबर 2025 तक अरत्तई ऐप के डाउनलोड की संख्या 7.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। अब यहीं पे एक पॉइंट है कि टिकाऊ सफलता के लिए ज़ोहो को इंक्रिप्शन, प्राइवेसी गारंटी, यूजर एक्सपीरियंस जैसे गैप्स पूरे करने होंगे। अरत्तई व्हाट्सएप को फौरन रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन ज़ोहो का फोकस भारत के लिए लॉन्ग टर्म ताकत पर है। यही एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब होता है तो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में डिजिटल इकोसिस्टम्स की कहानी भी बदल सकती है। तो क्या आपने अभी तक ज़ोहो के किसी भी प्रोडक्ट को यूज किया या फिर अरत्तई यूज किया? अपना यूजर एक्सपीरियंस हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको वापस मिलता हूँ एक नए स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।